मित्रों नमस्कार। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज। भाई दूज या भैया दूज। प्रिय भ्राता पश्चिम शरदः शतम, जीवे में शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला भाई दूज या भैया दूज का पर्व बहुत पवित्र पर्व है। इसका संबंध यम और यमी से है। यम मृत्यु के देवता यमराज, यमी पवित्र नदी यमुना। तो यम और यमी के मिलन का दिन है। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जिसमें मृत्यु के देव यमराज की पूजा की जाती है। और इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर आमंत्रित करते हैं। भाई जाता है, बहन भाई दूज का विधिवत पूजन करते हैं। पूजन करने के उपरांत भाई का तिलक बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, आरती उतारते हैं और फिर उन्हें कुछ मिष्ठान वगैरह जो बनाए हुए पकवान होते हैं वो खाने के लिए देते हैं। तो जो भाई इस दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, ऐसा माना जाता है कि यम के प्रभाव से उसे मुक्ति मिल जाती है, अर्थात यम का भय नहीं रहता है। यमराज का भय जो है हृदय से दूर हो जाता है। यमराज से सद्भावात यमुना अस्तु वै सदा भ्रातु दीर्घायु समदेहि सर्व सिद्धि प्रदायिनी। हे यमुना जी, आप अपने भाई यमराज के प्रति सदा स्नेहपूर्ण अपनेपन का भाव रखते हैं, तो कृपया आप मेरे भाई को दीर्घायु, लंबी उम्र और सभी तरह के सिद्धियों की प्राप्ति, स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दें। ये भाई दूज का जो पर्व है या भैया दूज का जो ये त्योहार है, ये बहन के स्नेह, समर्पण, त्याग, सामर्थ्य, अपनेपन को स्मरण करने का दिन है। कभी अपनी रक्षा के लिए भाई के हाथों रक्षा सूत्र बांधने वाली बहन आज अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे यम के पास से मुक्त का प्रयास करती है, यम के भय से मुक्ति का प्रयास करती है, या ये कह लीजिए उसके सामर्थ्य को जागृत करती है। माँ, पुत्री, बहन या जितने भी स्त्री के रूप हैं, सारे के सारे रूप जो है मनुष्य जाति के लिए आदरणीय है। प्रेम और त्याग मात्र शक्तियों से हमें मिलता है। ये भाई दूज का जो पर्व है मित्रों, ये बहन के स्नेह का, बहन के लगाव का, बहन के अपनेपन का, बहन के प्रेम का, बहन के अपनत्व का पर्व है, जिसमें बहन अपने भाई के खुशहाली की कामना करती है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, उसके दीर्घायु होने की कामना करती है, उसके सामर्थ्यशाली होने की कामना करती है। तो पौराणिक कथा जो मिलती है उसके अनुसार यम यमराज, यमी यमुना अपने भाई से मिलने के लिए यमी व्याकुल रहती है और बार बार वो यमराज से अपने घर आने के लिए कहती है। लेकिन होता क्या है कि आज का ही कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का तिथि था, जबकि यमराज यमी से मिलने के लिए गए और साथ में
जब वो यमी से मिलने के लिए गए तो वहां से यमराज ने अपने बहन को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। क्या? कि यमुना में स्नान करने पर जो भी भाई बहन भाई दूज का त्योहार मनाएंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए भाई दूज का यमुना में स्नान का विशेष महत्व है। मथुरा में यम का मंदिर है और आज के दिन इस पवित्र दिवस पर वहां भाई बहन आते हैं। हालांकि पूरे उत्तर भारत में भैया दूज की पूजा होती है और वहां वो आते स्नान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस विशेष पर्व पर स्नान करने से उन्हें जो है मुक्ति मिल जाती है। इस तरीके से यमी ने अपने भाई से एक वचन और लिया था कि जिस तरह से यम अपनी बहन यमी से मिलने के लिए उसके घर आए, उसी तरह से हर भाई दूज के दिन अपने बहन के घर जाए। तो इस पर्व का मुख्य उद्देश्य जो है भाई और बहन के बीच सौमनस्य, सद्भावना, प्रेम, अपनापन को बढ़ाना है। इसके अलावा इस दिन कायस्थ समुदाय चित्रगुप्त की पूजा करता है। इस दिन वेरी पूजन और गोधना कूटने का विधान है। मेरे गांव के चौघट्टे में भाई दूज का त्योहार गोधना कूटने के साथ जो संपादित होता है, जिसमें बहन चरखे पर सूत के माध्यम से भाई की उम्र जो है वो जब सूत धागा खींचते हैं तो धागा टूटे न अटूट रहे। तो इस तरीके से जिसे कहते हैं उम्र जोड़ना, उम्र जुड़वाते हैं, भाई की उम्र का पता चलता है। तो प्रतिवर्ष यह आयोजन होता रहा है। तो यहाँ गोधना कूटने की प्रथा है, भाई को तिलक करने की व्यवस्था है। तो यहाँ जो गोधना कूटने की प्रथा है, इसमें गोबर से एक मनुष्य की मूर्ति बना दी जाती है और उसके सीने पर एक पत्थर रख दिया जाता है और स्त्रियां जो है मूसल से उसे कूटती हैं, उस पर मारते हैं। यहाँ भाई दूज की जो विधि है, इसमें भाई अपने बहन के घर जाता है और ऐसा करने से दोनों के यहाँ धन का, यश का, आयु का, धर्म का, अर्थ का और सुख की प्राप्ति होती है। बहन भाई को उचित आसन देती है, धूप दीप से उसकी आरती उतारती है, उसके माथे पर रोड़े, चंदन, अक्षत का तिलक करती है और गले में पुष्प का हार पहनाती है, सर के ऊपर फूल रखती है। इसके बाद वो अपने भाई के पसंद का भोजन उसे कराती है, जिसे उसने स्वयं से निर्मित किया, स्वयं से बनाया है, भाई की पसंद का उसे खिलाती है। तो इस तरीके से भैया दूज का पर्व, भाई दूज का पर्व जो है भाई बहन के स्नेह, उनके अपनत्व का प्रतीक है। कोई बहन नहीं चाहती कि उसका भाई किसी भी स्थिति में दीन हो, हीन हो, मलिक्ष हो, गरीब हो, तुच्छ हो, अस्वस्थ हो, बीमार हो, लाचार हो, विवश हो, बल्कि हर बहन ये चाहती है कि उसका भाई जो है सामान्य जीवन जीते हुए ज्ञान, शक्ति संपन्न, स्वस्थ, अर्थ संपन्न, यश संपन्न और प्रभावशाली हो। इस दिन भाई को अपने घर में पाकर बहन अत्यंत प्रसन्न होती है, अत्यंत खुश होती है। अगर किसी कारणवश भाई नहीं आ पाता तो बहन जो है स्वयं भाई के घर चली जाती है। हालांकि हमारे यहाँ जो परंपरा है कि भाई दूज के दिन भाई दूज पूजन के लिए बहनें जो है भाई के घर आती हैं। जैसा मैंने बताया ना कि चरखे पर रुई से बहनें भाई की उम्र जुड़वाते हैं। तो यहाँ इस तरीके से इसकी एक कथा भी आती है भाई दूज की। जैसा कि जानिएगा कि पौराणिक आधार पर भगवान सूर्य के पुत्र हैं यमराज और यमी,
यमुना, तो भगवान सूर्य की जो पत्नी है संज्ञा, वो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाते, तो वह अपने छाया मूर्ति का निर्माण करते हैं और अपनी इसी छाया को यमराज और यमी को छोड़ करके दूर चली जाती है। दोनों भाई बहनों में यमराज और यमी में विशेष स्नेह रहता है। बड़े होने पर यमी अपने भाई के घर जाते हैं, उसका सुख दुख पूछती है और बार बार वो अपने भाई यमराज को आमंत्रित करती है कि वो उसके ससुराल में उसके घर पर आए, लेकिन अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण यमराज को कभी फुर्सत नहीं मिलती। हमेशा यमराज अपनी बहन यमी अर्थात नदी यमुना का जो निवेदन है उसे टालते रहे। यमुना ने यमराज को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया और इस बार उसने वचन ले लिया कि ऐसा है कि वो अपने इष्ट मित्रों के साथ जरूर आएंगे। यमराज ने बहुत सोच विचार किया कि बहन इतना दबाव दे रही, इतनी बार वो कह चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं कि ऐसा है कि वो तो सबके प्राणों का हरण करते हैं, उन्हें कोई बुलाना नहीं चाहता, लेकिन उनकी बहन बार बार यमुना जो सद्भावना पूर्वक बुला रही है, तो वहां वो अपनी बहन के यहाँ जाना अपना धर्म मानते हैं कि नहीं, उन्हें अपने बहन के यहाँ जाना चाहिए। तो वो अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना यमराज को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उसने स्नान करके यमराज को प्रसन्न करने के लिए, भाई को प्रसन्न करने के लिए भाई की पसंद के पकवान बनाए, भोजन बनाए और भाई को खिलाया। यमराज ने यमुना के बनाए भोजन को खाने के उपरांत जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि ऐसा है, तुम वरदान मांग लो। इस पर यमुना ने अपने भाई से कहा, आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई का सत्कार करे, उसका टीका करे, उसके मंगल की बात करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। इस पर यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण इत्यादि उपहार भेंट दिए और वापस हम लोग लौट गए। तो इसी दिन से भाई दूज के व्रत की परंपरा बन गई, नियम बन गया। भाई दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज के पीछे की एक और कथा मिलती है, एक और कहानी मिलती है कि बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया था, तो नरकासुर का वध करने के उपरांत भाई दूज के दिन वो अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे और सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण का तिलक करके उनका स्वागत किया था और श्री कृष्ण के पसंद के गोरस से बने हुए पकवान खिलाए थे। इस प्रकार जो है इस दिवस में भाई दूज के दिन भगवान सूर्य के पुत्र यम और पुत्री यमुना के मिलन का दिन है। धन्य है भारत की ये भूमि, धन्य है भारत की बहनें जो वर्ष भर अपने भाई की मंगल कामना की चर्चा करते हैं, अपने भाई की मंगल कामना चाहते हैं, उनके लिए व्रत, पूजा, पाठ, अर्चना करते हैं। आज के इस पावन दिन पर सभी भाइयों को और समाज की समस्त बहनों के सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का संकल्प लेने का वास्तविक अर्थों में अगर कोई दिन है तो वो भाई दूज है। तो भाई दूज की सार्थकता जो है इसी बात में निहित है कि भाई बहन से मिलने जाए, बहन भाई के कल्याण की कामना करते हैं, दोनों का आपस में यह रिश्ता अटूट है, एक दूसरे से मिलना जुलना अति आवश्यक है। भाई दूज का ये पौराणिक
भाई दूज की यह पौराणिक कथा हमें बहुत कुछ सीखने के लिए कह जाती है। हार्दिक धन्यवाद। उमेश चंद्र शुक्ल।